राजधानी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंकी प्रेरणा। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। शनिवार को देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा कोरोना काल में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं उपलब्धियों के संबंध में चर्चा की गई और विभिन्न आंकड़े भी जारी किए गए। उन्होंने कहा कि अभी तक कुल 46,744 लोगों की कोरोना जांच हुई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1,373 हो गई है, जिसमें से वर्तमान में 109 केस सक्रिय हैं। इसके अलावा 4 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया है। वहीं 1,245 मरीज ठीक हो गए हैं और 17 लोगों की मृत्यु हो गई है। तत्पश्चात उनके द्वारा झारखंड के श्रद्धालुओं हेतु बाबा मंदिर का पट खोले जाने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही कहा कि जिला प्रशासन द्वारा ऑटो एसोसिएशन को कोरोना वायरस बचाव किट व एसओपी का पालन करने संबंधी बुकलेट एवं पंपलेट का वितरण किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग में रसोइयों को 3 माह का पारिश्रमिक एवं विद्यार्थियों के बीच निःशुल्क पठन पाठन किट वितरण किए जाने की जानकारी दी गई। उसके बाद विभिन्न विकास कार्यों के व उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और कोरोना काल में प्रशासन का सहयोग करने के लिए मीडिया प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। देवघर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। दरअसल बालू का धंधा बहुत दिनों से चल रहा होगा और हम लोग अवेयर भी रहते हैं, लेकिन इधर आए दिन पेपरों में काफी आ रहा था कि बालू का रोज रात में या शाम को अवैध उत्खनन होता है और रात में उसको कहीं बाहर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मैंने अपने एमओ को, जो मेरे माइनिंग अफसर हैं, उनको एनर्जाइज किया, उनको एक्टिवेट किया और उनको कठोर निर्देश दिया कि अगर आप प्रतिदिन इसमें कुछ मेरे पास रिजल्ट लेकर नहीं आइएगा तो मैं फिर आपके विरोध में कार्रवाई करूंगा और मान लूंगा कि आपके बीच में कहीं न कहीं मिली भगत है। तो उनके द्वारा अब लगभग डेली कहीं न कहीं जाके वो छापेमारी की जा रही है और बालू के ढेर पकड़े जा रहे हैं या ट्रैक्टर के साथ पकड़े जा रहे हैं और उन पर FIR की जा रही है। तो अगर ये निरंतर अगर आप कंटिन्यूअस अगर ये प्रोसेस भी कीजिएगा तो कहीं ना कहीं लोगों में डर की भावना पैदा होगी और गति इसकी घटेगी। कंप्लीट खत्म तो हो जाएगी, ये मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। ऐसा मैं प्रशासनिक अफसर होने के नाते ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो मेरा दायित्व है कि उसको लागू करवाना, पुलिस का सहयोग लेना और पुलिस से सहयोग दिलवाना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। SP साहब से भी इस संबंध में मेरी बात हुई भी है और फिर आगे भी बात करूंगा कि रेगुलर इसके लिए वो फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट करें ताकि माइनिंग अफसर को इसमें कहीं दिक्कत न हो। सही बात है, यानी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप भी यह भली भांति जानते हैं कि रोड अलकतरा से बनता है और अलकतरा पानी से दोनों का बैर होता है। तो जहां भी बारिश होती है तो अलकतरा छोड़ने लगता है, उसका गिट्टी से जो संयोग है वो टूटता है। तो जिसके कारण आप देखिएगा कि बरसात में सबसे ज्यादा रोड डैमेज होते हैं। अधिकांश सड़क आपके NHAI के द्वारा लिया हुआ है या राष्ट्रीय राजमार्ग हो या आपका स्टेट हाईवे है, तो निश्चित रूप से इसको 5 साल तक हमेशा मेंटेन करना है। जब भी बनता है तो मेंटेनेंस होगा, लेकिन बरसात के दिनों में देखिएगा कि आमतौर पर मेंटेनेंस लोग नहीं करता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर डालेगा भी तो टिकाऊ नहीं होता है। तो इसके कारण इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अब बरसात का सीजन खत्म हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब ये मेंटेनेंस का कार्य भी यथाशीघ्र इसमें शुरू हो जाएगा और रोडें फिर से पहले जैसी बेहतर हो जाएगी। नहीं, मैंने वो बात नहीं कही है। मैंने ये बात कही है कि बरसात के कारण हो जाते हैं और इसमें चूंकि ये अलकतरा से निर्माण होता है, इसलिए अलकतरा टिकता नहीं है पानी में। तो मेरी बात भी हुई है, इसमें RCD से भी बात हुई है और वो लोग इसके लिए अपना प्लान बना रहे हैं और निश्चित रूप से निकट भविष्य में आप देखेंगे कि वो उनका मानना है कि नवंबर तक वो लोग, जो उनका पहले से यानी प्लान है, नवंबर तक उनका पूरा हो जाना चाहिए। और जिस गति से वो लोग चल रहे हैं तो मुझे मानने में कहीं संकोच नहीं है कि संभवतः उस अपने एम को वो लोग पा लेंगे। कुछ कमी जैसी रह जाएगी तो बाद में वो पूरा करेंगे, लेकिन वो इस पूरे अथी में है कि इस साल उसको चालू करें। मधुपुर कॉलेज में इंटरमीडिएट
कॉलेज प्रथम वर्ष में छात्र छात्राओं के नामांकन शुल्क में वृद्धि किए जाने का विरोध करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने शुल्क कम करने की मांग को लेकर कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता सुमित यादव ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सभी वर्ग के लोगों का रोजगार बंद है। ऐसे में शुल्क में वृद्धि कर दिए जाने से अभिभावक पर बोझ बढ़ गया है, जिससे विद्यार्थियों को भी परेशानी हो रही है। मधुपुर से मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। चल रहा था, उसके बाद एडमिशन लेना शुरू हुआ, लेकिन इस एडमिशन के दौरान सभी का जो नामांकन शुल्क है उसे बढ़ा कर लिया जा रहा है। सभी जिला में जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें सब जगह से कम कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर ही अभी तक कम नहीं किया गया। यहाँ पे किसी का 1600 लग रहा है तो किसी का यहाँ पे 2100 लग रहा है। और अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल से मांग की है आवेदन देकर, तो बोला है मंडे को हम लोग यहाँ बैठक करते हैं टीचर लोग आपस में, उसके बाद फिर देखा जाता है इसमें कम किया जाएगा। ऐसा है कि 11 का जो है वो इंटरमीडिएट काउंसिल कोई ऐसा फ़ी डिक्लेयर नहीं करती है कि एडमिशन में ये कॉलेज को चलाना है, किस ढंग से चलाना है। शिक्षक नहीं है, शिक्षक को भी कॉन्ट्रैक्चुअल में रखा गया है और उसको हम लोग देते हैं। उसके लिए शिक्षण शुल्क आज विगत कई साल से ये शिक्षण शुल्क भी लिया जाता है। अब दूसरे कॉलेज के तो ये एडमिशन कमेटी के द्वारा तय किया गया है कि कॉलेज को किस दिशा और दशा को देखते हुए किस दिशा में चलाना है, उसके आधार पर वो फी जो है उसे तय किया गया है। ये ऑनलाइन एडमिशन है, पेमेंट जो है वो बैंक के खाते में जाता है, कॉलेज के खाते में जाता है और उसका सारा हिसाब किताब रहता है। और ये जो स्टूडेंट्स लीडर्स कहते हैं ये कोई स्टूडेंट्स हैं भी नहीं, यहाँ के स्टूडेंट्स कोई भी नहीं है, लेकिन वही नेतागिरी का चक्कर जो है मधुपुर का ये कुछ सो कॉल्ड तो उससे हो जाता है। और फिर भी हम कहते हैं कि इसकी एक कमेटी की मीटिंग हम फिर बुलाएंगे और अगर उसके फी में किसी भी तरह का संशोधन किया जा सकता है छात्रों के हित में तो हम लोग करेंगे। अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। नमस्कार।